प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। हर एक के अंदर जो अनुभव है उसकी सराहना की जा रही। शरीर क्या है? निमित्त बनता है, वह सराहना करता है, आश्चर्य करता है। और ईश्वर यह चाहता था, संसार बनने के पीछे कारण जो भी सत्य जान जाएगा उसको सब रहस्य पता चल जाएंगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है।
सबको भोजन रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं। हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें, समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तू का राम मी का नाही। तुकाराम महाराज के जीवन से यदि कोई मी का नाही तक पहुंच जाए तो जीवन में कल्याण हो। लोग ये तो कहते हैं कि उसके पास बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ये ताज है, मेरे पास क्यों नहीं, यह कुर्सी है, मेरे पास क्यों नहीं।
बहुत कम लोगों के अंदर यह प्यास जगती है कि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, मुझे क्यों नहीं। तू का राम, राम कौन बना और जो बना तो क्यों बना। तुकाराम ने अपने अभंगों में अपने जीवन के बारे में इशारे दिए हैं, जिस वजह से कुछ बातें साफ साफ सामने आती है। अभंग का अर्थ ही अखंड, अखंड अभंग, यानी जिसमें पूर्णता आती है। एक अभंग लिया किसी विषय पर, तो उन पंक्तियों में, उस अभंग में उन्होंने पूर्णता लाई कि अगर आप यह करते हो तो आप यात्रा पूरी कर सकते हो। तो तुकाराम के जीवन में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो तीन ही चीज़ें सामने आएगी। तुकाराम का अमेस्वाय शरीर, अभंग जो उस शरीर से अभिव्यक्त हुए, और पांडुरंग जिनका नाम वे लेते रहे। तुकाराम ने हरि कथा कही, गाथा कही, अभंग कहे, तो उसका महत्व उन्होंने बताया कि जब हरि कथा चलती है तो वहाँ भक्त होता है, भगवान होता है और उसका नाम होता है। ये तीन चीज़ों का संगम जब होता है तो कीर्तन होता है। तीन चीज़ों का संगम, जैसे तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो वैसे भक्त, भगवान और भगवान का नाम, ये तीन चीज़ें जब मिलती है तो हरि कथा होती है, कीर्तन होता है। और उसका महत्व इसलिए है क्योंकि उस माहौल में जब सचमुच कोई अपने अंदर के ईश्वर को जानने लगता है और अनुभव कर रहा होता है, उस अनुभव से नाम जुबान दोहरा रही है। जब नाम दोहराया जा रहा है और वह अनुभव कोई जान रहा है, ऐसे माहौल में, उस माहौल का महत्व बताते हुए तुकाराम जी ने कहा है कि ऐसे माहौल में वहाँ रखे हुए जो पत्थर होते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं, वे भी पूजनीय हो जाते हैं। वे पत्थर भी आप घर लेकर गए तो उन्हें अपने पूजा घर में रख सकते हैं, क्योंकि उन पत्थरों पर भी वहाँ की तरंग का इतना असर हुआ है कि वे भी पूजनीय हो चुके हैं। और पत्थरों पर अगर इतना असर हो रहा है तो लोगों पर कितना हो रहा होगा। और सबसे मुख्य अनुभव करके, कि जो हम अनुभव कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। संत तुकाराम कहते हैं ईश्वर को अपने अभंग में कि भगवान को भक्त की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो अपनी सराहना खुद नहीं कर सकता, इसलिए भक्त का निर्माण किया। गाय खुद घास ही खा सकती है, दूध तो उसका बछड़ा ही पी सकता है। हर एक के अंदर जो अनुभव है उसकी सराहना की जा रही। शरीर क्या है, निमित्त बनता है, वह सराहना करता है, आश्चर्य करता है। और ईश्वर यह चाहता था, संसार बनने के पीछे कारण, जो भी सत्य जान जाएगा उसको सब रहस्य पता चल जाएंगे कि असलियत में जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया उन्होंने यह बात समझी, इसलिए वह सराहना सहजता से उनसे निकली। ऐसे ही कोई सराहना करने जाए, अनुभव प्राप्त नहीं किया, वो भी करेगा सराहना, मगर क्या वही आनंद उसके अंदर आ रहा होगा? हो सकता है वह उसके लिए काम लगे, कीर्तन में गया है, समय पर ही उसका ध्यान है कि कब खत्म होगा, मैं जाऊं। और एक भक्त है तो वह तो समय से परे चला गया, तो टाइमलेस हो गया, उसके लिए वह काम नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है। भक्त के लिए वह आनंद होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।